हर उस व्यक्ति से नाता तोड़ लो जो आपके संघर्ष के राह में समस्या उत्पन्न करता हो। हर उस व्यक्ति से नाता तोड़ लो जो आपके संघर्ष के राह में बाधा उत्पन्न करता हो। इतना आसान से नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त सफलता, इतना आसान से नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कई रातों की संघर्ष तथा माथे की पसीना से सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिको आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो साथ दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज चर्चा करने वाले देखिए गृह विज्ञान, अगर नहीं क्लास 12 जो विद्यार्थी क्लास 12 होंगे है नहीं, तो उसके लिए तो काफी परफेक्ट वीडियो है, याद रखिएगा। और जो आर्ट रखे होंगे है नहीं, तो दोस्तों आज जो क्लास 12 जो विद्यार्थी आर्ट रखे होंगे और आर्ट में जो होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान है नहीं, देख रहे हैं आप लोग है नहीं, गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस दोस्तों रखे होंगे, उसके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज हम इस होम साइंस का जो है फर्स्ट लेसन, जिसका नाम दोस्तों क्या है, शिशु की जानकारी है कि नहीं। तो दोस्तों इस होम साइंस का पहला लेसन जिसका दोस्तों नाम क्या है, शिशु की जानकारी। आज इस शिशु की जानकारी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों बताने वाले, क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी बुक है दोस्तों। बिहार में आपको एनसीईआरटी बुक से काफी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग अगर बिहार बोर्ड का दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं कि आप लोग को भी दोस्तों बिहार बोर्ड में अच्छा खासा दोस्तों नंबर आए, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और प्रत्येक चैप्टर का 8 सब्जेक्ट में तो जितना भी चैप्टर आता है, चाहे वो साइंस का हो मतलब होम साइंस का हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या मनोविज्ञान हो, आर्ट में जितना भी दोस्तों सब्जेक्ट आता है सभी का तैयारी शानदार रूप से दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो बताने वाले क्या, गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस, याद रखिएगा। तो होम साइंस का पहला लेसन शिशु की जानकारी। आज शिशु की जानकारी के अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न बना है सभी का यहाँ पर दोस्तों सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए A to Z क्वेश्चन दोस्तों आप लोग तैयारी करिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड में एक ही क्वेश्चन मिस ना हो। निश्चित है कि पूरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख के जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, याद रखिएगा। 100% लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देना क्या, पहला चैप्टर शिशु की जानकारी है ना, 0 से 3 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पहला फर्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया, वो देखिए देना है कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है, याद रखिएगा। तो भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई दोस्तों हो गया 30 सेंटीमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। जब 4 ऑप्शन आप लोग को सामने आएगा, जिस 4 ऑप्शन दोस्तों आपको 30 सेंटीमीटर दिया रहेगा उसमें टिक लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सेकेंड नंबर क्या कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा। अस्थायी दांतों की संख्या तो कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितना है, 20 है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। कह रहा क्वेश्चन क्या कि जन्म के समय नवजात मतलब नया जन्मा हुआ शिशु का दोस्तों औसत भार कितना होता है, इसको कह रहे हैं। तो याद रखिएगा 2.5 केजी से दोस्तों 3.5 केजी अर्थात 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच में होता है वजन इसका, जो नया नया जन्मता है शिशु उसका वजन। अब हम देखिए 4 नंबर क्या कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिल है कि किस महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों आपको 9 से 12 महीना आएगा उसमें टिक लगाइएगा, क्योंकि 9 से 12 महीना का जब बच्चा होता है वो बिना सहारे खड़ा होने में सक्षम होता है, याद रखिएगा। अब हम देखिए 5 नंबर है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों याद रखिएगा धन जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है, जिस ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगाना है। अब यार देखिए लक्षण क्वेश्चन क्या कि विवृद्धि से अभिप्राय है, विवृद्धि से अभिप्राय है क्या, संख्यानात्मक विकास। क्या होता है दोस्तों, संख्यानात्मक विकास। विवृद्धि संख्यानात्मक विकास होता है, ठीक है ना। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा
बाल्य अवस्था। क्या होता है? बाल्य अवस्था। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु क्या बोलेंगे? बाल्य अवस्था बोलेंगे। तो बाल्य अवस्था में उसको टिक लगा क्वेश्चन आएगा। तो 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा 8 नंबर क्वेश्चन, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जन्म के समय ही शिशु में दोस्तों किस संवेग का प्रदर्शन होता है? याद रखिएगा, प्यार का, है कि नहीं? बच्चा में तो अधिकांश प्यार दीजिएगा, जितना प्यार दीजिएगा, ठीक है, वो उतना डेवलपमेंट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 क्या है कि किस आयु में शिशु घुटने के बल चलने लगता है? याद रखिएगा 11 से 12 महीना में। क्या कह रहा है कि मतलब किस आयु में शिशु जो है घुटने के बल चलने लगता है? दोस्तों याद रखिएगा 11 से 12 महीना। जब शिशु 11 से 12 महीना दोस्तों कोर्स करता है तब वो घुटने के जो बल है चलना है प्रारंभ कर देता है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या 10 नंबर क्वेश्चन क्या कि इनमें कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान। क्या है? स्तनपान। इस टाइप दोस्तों क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो स्तनपान टिक लगाइएगा। इनमें कौन प्रसव उपरांत जो है दोस्तों अवधि में मां का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान हो गया। अब यहाँ देखिए 11 क्वेश्चन कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर जो है दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? डीपीटी। दोस्तों ये जो है ये टीका नहीं लगाया जाता 24 घंटा के अंदर में, याद रखिएगा बच्चे को। तो वही क्वेश्चन दे रखा है कि एक नवजात के लिए जो है 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? याद रखिएगा क्या? डीपीटी टीका होगा दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। कह रखा कौन शिशु की कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो पहला क्या हो गया? बच्चे को गर्म रखना हो गया, माँ का दूध देना हो गया, उसके बाद गर्भनाल की देखभाल करना हो गया। ये सब परिस्थिति दोस्तों आपको देखने को मिलता है, तो तीनों होगा इसका आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ देख लें क्या 11 नंबर की 13 क्वेश्चन क्या है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों का होता है? दोस्तों याद रखिएगा गर्भावस्था जब कोई माता गर्भ धारण दोस्तों करता है वो कितने समय तक होता है? रखिएगा तो 280 दिन का होता है। कितना? 280 दिन का। तो जब पूछेगा क्या कि मतलब गर्भावस्था की जो अवधि है वो 280 दिनों का होता है। कितना होता है? 280 दिनों का, याद रखिएगा। डेला है 14 नंबर क्वेश्चन कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? रखिएगा दोस्तों नवजात शिशु जो है 24 घंटे में लमसम सब 14 से 17 घंटा सोता है, रखिएगा। जो नया जन्मा हुआ शिशु है वो 24 घंटा में कम से कम 14 से 17 घंटे सोते हैं, याद रखिएगा। अब क्या 15 क्वेश्चन कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? दोस्तों स्त्रियों के अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। किसका होता है? अंडाणु का, याद रखिएगा। तो स्त्रियों के अंडाशय में जो दोस्तों आपको अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन कि निम्न में कौन गर्भावस्था परीक्षण है? तो निम्न में कौन गर्भावस्था परीक्षण है? कौन हो गया? मूत्र की जांच। क्या हो गया? मूत्र की जांच। जब क्वेश्चन में आएगा तो जब स्त्री गर्भ धारण दोस्तों क्या रहता है उसमें एक ही स्थिति होता है, वो गर्भवती है या नहीं उसके लिए जांचने के लिए मूत्र की परीक्षण किया जाता है, मतलब जांच किया जाता है, देखिएगा। अब क्या 17 क्वेश्चन कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा निषेचन। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को दोस्तों हम निषेचन बोलेंगे, ठीक है ना। अब 18 क्वेश्चन कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो दोस्तों गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद होना। जो स्त्री गर्भ धारण दोस्तों करता है वो उसका मासिक चक्र आना बंद हो जाता है, याद रखिएगा। यही क्या प्रथम लक्षण है। अब क्या 19 क्वेश्चन कि निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा शैशवा अवस्था। क्या होता है? शैशवा अवस्था। तो निम्न में जो है कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? याद रखिएगा शैशवा अवस्था में दोस्तों टिक लगाना। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें टिक लगाना। अब दोस्तों चलते क्या देखिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए चलते क्या 21 नंबर क्वेश्चन की ओर दिल है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन, याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को हम निषेचन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या 22 क्वेश्चन कि बच्चों को पूरक आहार कितने महीना में दिया जाना चाहिए? याद रखिएगा
बच्चों को दोस्तों है जो पूरक आहार, अच्छा आहार जो है कितने महीना में दिया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा 6 महीना में, ठीक है ना। तो बच्चों को जो है 6 महीना में पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब बताइए क्या यहाँ पर 23 क्वेश्चन कि एक गर्भवती स्त्री के लिए जो है कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? याद रखिएगा दोस्तों। तो एक गर्भवती स्त्री का जो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों व्यायाम है वो टहलना। क्या होता है? टहलना। एक गर्भवती स्त्री दोस्तों जितना टहलेगा उतना उसका एक्सरसाइज होगा, याद रखिएगा। तो एक गर्भवती स्त्री के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या हो गया? टहलना हो गया। अब देखिए क्या 24 क्वेश्चन कि मासिक चक्र दोस्तों कितने दिनों का होता है? ये आप लोग पता होगा कि मासिक चक्र आपको 30 दिनों का होता है। जब ऑप्शन दोस्तों आएगा तो 30 मिनट लगाना, क्योंकि मासिक चक्र जो है 30 दिनों का होता है। अब देखिए क्या 25 क्वेश्चन कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? रखिए दोस्तों। तो महिलाओं में दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो है आपको कैल्शियम की कमी होती है। कितनी कमी होती है? कैल्शियम की। तो महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान दोस्तों आपको रक्त में जो है कैल्शियम कमी हो जाती है। देखिए क्या 26 क्वेश्चन कि बाल्य अवस्था मानी जाती है कितना वर्ष का? उसमें रखिएगा। तो बाल्य अवस्था आपको मानी जाती है कितना? 7 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्य अवस्था मानेंगे, याद रखिएगा। तो बाल्य अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मानेंगे। और क्या देखिए 27 क्वेश्चन कि नवजात शिशु के लिए उत्तम आहार क्या है? दोस्तों नवजात शिशु के लिए उत्तम आहार क्या हो गया? आपको कोलेस्ट्रम। क्या हो गया? कोलेस्ट्रम हो गया, याद रखिएगा। तो नवजात शिशु के लिए उत्तम क्या हो गया? कोलेस्ट्रम हो गया। देखिए क्या 28 क्वेश्चन कि 2 साल के बच्चे में कितने दूध के दांत होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा कि 2 साल के दोस्तों बच्चे में जो है 20 अस्थायी दूध के दांत होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, 20 मिनट लगाना। देखिए क्या 29 क्वेश्चन कि प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? दोस्तों याद रखना कि माँ और शिशु दोनों की। जब प्रसव पे दोस्तों होता है, प्रसव होने के उपरांत जो है माँ का भी देखभाल और शिशु दोनों को बराबर देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि शिशु की जानकारी, होम साइंस का पहला लेसन शिशु की जानकारी, इस चैप्टर के दोस्तों अंतर्गत जितना भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न था आप लोगों के सामने यहाँ पर ला दिए हैं, बना दिए हैं। तो आप लोग A to Z क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करके ही एग्जाम बोर्ड में दोस्तों जाना निश्चित है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से A to Z क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछते हैं, इसीलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं मिस होगा, बशर्ते आपको पूरा क्वेश्चन सिलेक्शन करके बिहार बोर्ड में दोस्तों जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द।